हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की गणितीय भौतिकी की एक और क्लास में। ठीक है, अभी तक हम लोग फुरिये श्रेणी को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, कि फुरिये ने जो सीरीज दी थी जटिल आवर्त फलनों को लिखने के लिए। ठीक है, और वो भी किसके रूप में? सम तथा विषम फलनों के योग के रूप में। उसे हम क्या कहते हैं? फुरिये श्रेणी कहते हैं। ठीक है, उसी श्रृंखला में हमने एक आपको क्वेश्चन दिया था, और आप उसे क्वेश्चन के रूप में करो तो क्वेश्चन के रूप में कर सकते हो, या फिर हेडिंग डाल के करो तो हेडिंग डाल के कर सकते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्गाकार तरंग के लिए, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख रखा होगा, तरंग के लिए फुरिये श्रेणी। इंग्लिश वाले लिखेंगे फुरिये सीरीज, फुरिये सीरीज फॉर कंप्लीट स्क्वायर वेव। दिख रहा है आप लोगों को ये? हाँ, दिख रहा है। चलो, बढ़िया है। ठीक है, फुरिये सीरीज फॉर कंप्लीट स्क्वायर वेव। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया था या फिर वेव के लिए बात की थी, तो वो वेव क्या थी? y बराबर के आपको मान दे रखा था -a और +a। वेयर -a आपको दे रखा था, वेयर 0 से t/2 तक। ठीक है, t का मान क्या है? 0 से और t/2 के बीच में है, और t/2 से t का मान कितना है? t है, तो आपको मान कितना दे रखा? फंक्शन का मान a दे रखा है। ठीक है, जिसका ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अब अगर मैं बात करूं इससे, तो फुरिये ने क्या किया था? ऐसे फलनों को लिखने के लिए एक सीरीज दी थी। तो इसमें लिखेंगे, अब इसका आंसर हो यहां तक का क्वेश्चन हो गया, यहां से आंसर लिख सकते हो, या फिर ऐसे ही। ठीक है, क्या लिखोगे? हम जानते हैं, वी नो डेट फुरिये श्रेणी। ठीक है, फुरिये ने क्या दिए? श्रेणी दी है। क्या सी दी थी? y बराबर के a0 प्लस n इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट an cos n ओमेगा t प्लस bn sin n ओमेगा t। ठीक है, ये फुरिये ने सीरीज दी थी। अब मैं क्या करूं यहां पर? फुरिये गुणांक ए नोट का मान निकालने की, इसको समीकरण 1 दे देंगे हम। ठीक है, अब हम फुरिये गुणांक ए नोट का मान निकालेंगे। फुरिये गुणांक ए नोट का मान, वैल्यू ऑफ फुरिये कोफिशिएंट ए नोट क्या होगी? ए नोट आपके पास, ए नोट विल बी 1/t 0 से कैपिटल टी बाई dt। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं यहां पर 0 से कैपिटल टी के लिए बाई का मान अलग अलग है। 0 से t/2 के लिए कितना है? -a। तो t/2 से कैपिटल टी के लिए कितना है? प्लस का a। कैसा है ये? पॉजिटिव का a। तो मैं क्या करूं? इस लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। क्या होगा? देखो, ए नॉट बराबर के 1/t, मैंने लिमिट को तोड़ा दो हिस्सों में, 0 से t/2, और दूसरा t/2 से t। तोड़ सकते हैं हम लिमिट को। यहां पर क्या आएगा? y का मान कितना है? 0 से t/2 के लिए -a dt, और t/2 से कैपिटल टी के लिए मान कितना है? प्लस का a dt। ठीक है, क्या इस इंटीग्रेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? हम इस इंटीग्रेशन को देखो, ए यहां भी है, यहां से मैंने ए कॉमन लिया, यहां से भी ए कॉमन ले सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं, चलो नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेते हैं, रहने दो, कॉमन मत लो।
ए नॉट, 1/2 को दोनों तरफ गुना कर दिया अंदर, ठीक है। यहां से माइनस ए बाहर आया, माइनस ए अपॉन टी, कितना बचेगा यहां पर बताओ। देखो माइनस से बाहर आ गया, 0 से t/2 के लिए इंटीग्रेशन करने किसका, dt का, कितना हो जाएगा स्मॉल t, ठीक है। dt का इंटीग्रेशन, यहाँ पे रुक जाओ आप लोग फिर कंफ्यूज होते हो, एक एक स्टेप को खोल के बता देते हैं कि यहां से अगर मैंने माइनस ए को कॉमन लिया बाहर लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 0 से t/2 dt प्लस 1/t को गुना कर रहे हो, यहां से a हमने कॉमन बाहर ले लिया कांस्टेंट, कितना होगा t/2 से कैपिटल T dt, कोई दिक्कत है, ठीक है। 1/t को दोनों तरफ गुना कर दिया, दोनों दोनों टर्मों से गुना कर दिया, 1/t को दोनों टर्मों से गुना कर दिया, तो यहाँ पे 1/t और यहाँ भी 1/t, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट कितना है माइनस ए, तो वो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, यहाँ पर कितना है प्लस का ए, तो ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन dt समाकलन कितना हो जाएगा t, ठीक है। और लिमिट कितनी दे रखी है, लिमिट कितनी दे रखी है ए नॉट बराबर, यह आएगा अपने पास माइनस ए बटे टी, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया कितना आ गया स्मॉल टी, लिमिट लगाएंगे हम कितनी 0 से t/2 प्लस ए बटे टी, और इस dt का इंटीग्रेशन स्मॉल टी, लिमिट लगाएंगे हम t/2 से कैपिटल टी, ठीक है। नाउ लिमिट सॉल्व करेंगे कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए नॉट विल बी माइनस ए बटे टी, दिस विल बी t/2 माइनस 0 प्लस ए बटे टी, दिस विल बिकम t माइनस t/2, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा ए नॉट बराबर टी से टी कैंसिल, ये बचेगा अपने पास माइनस के ए बटे 2, ये देखो टी में से t/2 गया, टी में से हमने t/2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा t/2, और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा वापस से a/2, ये माइनस का a/2 और ये प्लस का a/2, कितना आ गया 0, ठीक है। ए नॉट का मान कितना आ गया, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को, ए नॉट विल बी 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बस याद रखने के लिए लिखा है और कोई रीजन नहीं वहां लिखने का, ठीक है। आप लोगों की नोटबुक में जगह रहती है, यहाँ पे मैं रफ कर दूंगा तो वो गायब हो जाएगा, इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया है, ठीक है। लिख लो फटाफट यहां तक, फिर हम ए एन और बी एन का मान भी निकालते हैं। लिख दिया होगा, हेडिंग डालो अब इसी में अगली, फुरिये गुणांक ए एन का मान, वैल्यू ऑफ फुरिये कोफिशिएंट ए एन। तो देखो अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या काम करना है, कि हमको क्या क्या काम करने हैं। कुछ नहीं करना, फुरिये सीरीज लिखनी है, ए नॉट ए एन बी एन का मान निकाल कर उस फुरिये श्रेणी में लिख देना है, ठीक है। तो ए एन का मान क्या होगा, ए एन विल बी 2/t 0 से t बाई कॉस एन ओमेगा टी, और यहां पर dt, ठीक है। ए एन का मान, अब देखो वही काम, बाई का मान कितना है, अब तो कट गया, 0 से t/2 के लिए अलग है और t/2 से कैपिटल टी के लिए अलग है, तो लिमिट को दो हिस्सों में तोड़ देंगे अपन, तो यहां पर क्या आएगा ए एन
2/t, लिमिट को तोड़ा 0 से t/2 माइनस ए कॉस एन ओमेगा टी dt प्लस ये 2/t यहां भी है, t/2 से कैपिटल टी और यहां पर बाई का मान स्मॉल ए कॉस एन ओमेगा टी dt। कोई दिक्कत? ठीक है, ए कॉमन है, ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, यहां भी ये कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा, माइनस का 2a अपॉन टी दिख रहा है, हाँ, ए एन माइनस का 2a अपॉन टी और दिस विल बिकम 0 से t/2 इंटीग्रेशन करो किसका, cos n ओमेगा टी का, क्या होगा, cos n ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin n ओमेगा टी बटे n ओमेगा। ठीक है, क्या बचेगा यहां पर, sin n ओमेगा टी बटे n ओमेगा 0 से t/2 प्लस यहां से ये कॉमन ले लिया 2a बटे कैपिटल टी, कॉस का क्या होगा वापस से sin n ओमेगा टी बटे n ओमेगा फ्रॉम 0 t/2 से t। ठीक है, आगे की तो प्रोसेस सेम है, वापस से क्या होगा, लिमिट रख दें, n ओमेगा का मान और ओमेगा टी का मान 2 पाई होता है। अच्छा देखो क्या बनेगा, ए एन माइनस का 2a बटे n ओमेगा को बाहर ले लिया, n ओमेगा टी, देखो लिमिट रखो, साइन n ओमेगा टी, साइन n ओमेगा का मान 2 पाई बटे कैपिटल टी और स्मॉल टी का मान कितना रखेंगे यहां पर, कितना है अपर लिमिट t/2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे कितनी, 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, प्लस 2a अपॉन n ओमेगा टी, तो मैं साफ कर लेता हूं, मुझे तो याद है। ठीक है, हाँ, 2a अपॉन n ओमेगा टी, देखो साइन n ओमेगा टी, साइन n ओमेगा टी, n ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी और टी का मान रखोगे कितना, कैपिटल टी माइनस साइन n 2 पाई बटे टी और लोअर लिमिट कितनी है यहां पर, t/2। दोबारा से देखो हमने क्या क्या किया है, साइन n, ठीक है, n ओमेगा टी, ओमेगा का मान 2 पाई बटे कैपिटल टी, n ओमेगा का मान 2 पाई बटे कैपिटल टी, स्मॉल टी का लिमिट कितनी है, t/2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे कितनी, 0, कितनी रहेगी, साइन 0। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमने लिमिट रख दी है कैपिटल टी और स्मॉल कैपिटल t/2। देखो p से t कैंसिल, 2 से ये कितना बचे बनेगा, ए एन विल बी माइनस 2a अपॉन n ओमेगा टी, ये बनेगा अपने पास साइन n पाई प्लस 2a अपॉन n ओमेगा टी और दिस विल बिकम साइन टी से टी कैंसिल, साइन 2n पाई माइनस ये क्या हो जाएगा, जो ये बना है साइन n पाई। ठीक है, साइन n पाई का मान 0, साइन 2n पाई का मान 0, साइन n पाई का मान 0, तो ए एन विल बिकम 0। इक्वेशन नंबर 1 2 3।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ए नॉट का मान कितना आ गया 0, ए एन का मान 0। अब देखो मैंने बोला था आपसे उस दिन भी कि हम इस वाले में एन का मान इवन और क्यों नहीं रख रहे। देखो मैंने रख के देखा, फॉर एन इक्वल टू इवन नंबर कितना होगा, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 10 पाई 0। एन का मान इवन होगा तो कितना हो रहा है 0। ठीक है, ये तो हमेशा 0 हो ही रहा है, 2n पाई तो हमेशा इवन ही होगा, और n पाई वापस से 0। मैंने बोला कि साइन n पाई इक्वल टू ऑड नंबर, n इक्वल टू ऑड नंबर, साइन 1 पाई 0, 3 पाई 0, 5 पाई 0। तो साइन का मान कुछ भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, कितना हो रहा है 0। दिक्कत कौन करता है, कॉस, क्योंकि कॉस एन पाई का मान होता है -1 की पावर n। ठीक है, तो अब उस हम दिक्कत का सामना करेंगे। फटाफट से लिख दो यहां पर इक्वेशन नंबर 3 तक। अब हम बी एन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो बी एन का मान क्या होगा, फूरिये गुणांक बी एन का मान। क्या करोगे, बी एन के मान के लिए फॉर्मूले में क्या है आपके पास, बी एन बराबर के 2/t बाई कोस की जगह पर कितना होगा यहां पर साइन एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, यहां पर क्या आएगा बी एन 2/t, लिमिट को हम तोड़ेंगे क्यों, क्योंकि बाई का मान क्या है 0 से t/2 के लिए -a और t/2 से कैपिटल टी के लिए प्लस का a। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस की जगह पर सिर्फ साइन करना है। ठीक है, अब यहां से आगे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा ये, उम्मीद करता हूं इतनी तो। ध्यान से देखना अब इसको, है ना। इसमें 2 केस लगेंगे आपके, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और इसमें आपके पहले वाले दोनों केस इंक्लूड हो गए हैं, काइंड ऑफ, एग्जैक्ट तो नहीं पर हाँ काइंड ऑफ। बी एन बराबर की, देखो यहां से मैंने कॉमन ले लिया माइनस का 2a अपॉन टी, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एन ओमेगा टी बटे एन ओमेगा, कितना होगा माइनस कॉस एन ओमेगा टी बटे एन ओमेगा 0 से t/2 प्लस। ठीक है, देखो क्या होगा, तो इसका 2a अपॉन टी, यहां पर क्या है साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, साइन एन ओमेगा टी कितना हो जाएगा अपने पास, साइन का माइनस कॉस एन ओमेगा टी बटे एन ओमेगा t/2 से कैपिटल टी। ठीक है, माइनस को मैं बाहर ले लूं, एन ओमेगा को बाहर ले लूं, कितना बनेगा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बचेगा अपने पास 2a अपॉन एन ओमेगा टी कॉस, देखो मान रखो एन ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी, और स्मॉल टी की लिमिट कितनी है कैपिटल टी बाय 2, माइनस, देखो 0 से यहां पे 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा कॉस 0। अच्छा, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो इस माइनस का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमको देखना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इस माइनस को कॉमन नहीं लेते तो ये वाली टर्म माइनस होती, ये वाली टर्म फिर प्लस आती, कंफ्यूज होते, इसलिए अपन ने उसको पहले ही बाहर ले लिया है। इसमें देखो ये माइनस है, माइनस मैंने बाहर लिया तो ये क्या बनेगा माइनस का 2a अपॉन टी एंड दिस एन ओमेगा। ठीक है, और cos एन ओमेगा टी क्या होगा अपने पास, cos एन ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी, और स्मॉल टी की जो लिमिट है वो कितनी है
माइनस कॉस एन 2 पाई/टी लोअर लिमिट t/2। देखो आप फटाफट से, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बना अपने पास, बी एन विल बी 2a अपॉन ओमेगा टी कितना होगा, ओमेगा टी, ओमेगा का मान 2 पाई/टी और टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई, 2n पाई। ठीक है, 2 पाई होगा तो मैंने 2n पाई लिख दिया इसको, आप n 2 पाई लिख दो, कोई दिक्कत होती है, दिक्कत किसी किसी को, मैं लिख देता हूं भैया, n एज इट इज ओमेगा टी का मान 2 पाई। ठीक है, हाँ, कॉस ये कितना बना, कॉस n पाई माइनस कॉस 0 1 माइनस 2a अपॉन n 2 पाई, ओमेगा टी का मान 2 पाई, कॉस 2, देखो टी से टी कैंसिल, 2n पाई माइनस कॉस n पाई, ये वही चीज है जो यहाँ पे है। ठीक है, ये वही लिमिट है जो यहाँ पर है, तो ये कितना है, n पाई, तो मैंने सीधा लिख दिया इसको। कैसे, देखो यहाँ पर कितने t/2, यहाँ भी कितना है t/2, लिख सकते हैं अपन, है ना। अब देखो, हाँ, अब थोड़ा सा अपन इसमें से कॉमन वॉमन ले लेते हैं जो लेना है, बी एन बराबर के, ये कितना बनेगा, यहां से मैंने यही कॉमन ले लिया, 2a अपॉन 2 से 2 कैंसिल, देखो 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बच जाएगा अपने पास, a अपॉन n पाई। ठीक है, ये भी मैंने कॉमन ले लिया यहां पर, देखो क्या होगा, cos n पाई का मान -1 की पावर n-1। ठीक है, यहां पर कितना बनेगा, माइनस cos 2n पाई -1 की पावर 2n, और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस cos n पाई -1 की पावर वापस से, ठीक है, देखो -1 की पावर n और -1 की पावर n दोगुना हो जाएगा, जोड़ रहे हैं, -1 और -1 की पावर 2n कितना होगा, -1 की पावर 2n ऑलवेज विल बी प्लस का 1, n का मान कुछ भी रख लो, 0 1 2 3 4 5 6, -1 की पावर 2n कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, तो इधर देखो, ये बना अपने पास बी एन बराबर के a अपॉन n पाई -1 और -1, 2 इंटू -1 की पावर n, दोनों पॉजिटिव के जुड़ जाएंगे, -1, और ये कितना बनेगा, -1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, -1 और -1 माइनस का 2, और 2 कॉमन ले ले तो अपने पास बन गया 2a अपॉन n पाई -1 की पावर n-, इक्वेशन नंबर 2 3, पहली दूसरी तीसरी हो गए थे, इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया इसको 4। ठीक है, फटाफट से लिख दो, पता होगा कहां से कैसे लिखना है। ठीक है, अब मैं केस लगाता हूं यहां पर इवन और ऑड वाले। अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा हो तो और बताना कि क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझाने की। ठीक है, अब देखो, केस फर्स्ट, यदि n कैसा हो अपने पास,
सम संख्या, ठीक है। एन अपन का कैसा हो, सम संख्या हो, ठीक है। एन अगर अपना सम होगा तो यहां पर कितना होगा, -1 की पावर एन क्या होगा, एन हमारा सम संख्या है, कितना होगा, प्लस का 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बी एन कितना हो जाएगा अपने पास, 2a अपॉन एन पाई प्लस का 1 -1, इक्वेशन नंबर 5। दिक्कत है, -1 की पावर एन की जगह पर मैंने कितना लिख दिया, +1, तो +1 में से एक माइनस का गया तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। केस सेकंड, यदि एन कैसा हो, विषम संख्या, ठीक है। यदि एन कैसी हो, ऑड नंबर हो, इफ एन इज इवन नंबर, इफ एन इज ऑड नंबर, ठीक है। तो -1 की पावर एन कितना होगा, -1, ठीक है। तो क्या करूं मैं इसमें, समीकरण 4 में पी एन क्या बनेगा, 2a अपॉन एन पाई, यहां पे कितना रखूंगा, -1 -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस 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 का 2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4a अपॉन एन पाई, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब देखो, अब हमारे पास क्या था, अब लाइन लिख देंगे अपन एक, समीकरण 2 3, समीकरण 2 3 5 व 6 से, समीकरण 2 3 5 व 6 से समीकरण 1 में मान रखने पर, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 3 5 एंड 6, ठीक है। तो समीकरण 2 को देखो क्या लिखा है हमने, ए नॉट बराबर 0, समीकरण 3 को देखो क्या लिखा है हमने, ए एन बराबर 0, और अच्छा यहाँ पे चलो ठीक है अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, y बराबर के ए नॉट का मान 0 प्लस ए एन का मान 0, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास, v1 साइन ओमेगा टी, क्या था, समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट, तो v1 साइन 1 ओमेगा टी प्लस v2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस v3 साइन 3 ओमेगा टी एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो देखो b1 का मान, n हमारे पास विषम संख्या है तो कितना है, ये आ जाएगा, यहां से निकाल लेंगे। लेकिन b2 का मान, n सम संख्या है तो कितना आ रहा है, bn का मान 0, तो ये भी कहा जाएगा, ऐसे b4 कहां चला जाएगा, सिर्फ किसका मान आएगा, जब b1 और b3 अपने पास कैसा होगा, मतलब n का मान कितना होगा, और संख्या होगा, और नंबर होगा। तो देखो कितना आ रहा है, b1 का मान माइनस का 4a अपॉन 1 पाई साइन ओमेगा टी प्लस b3 का मान, देखो 2 पे तो 0 हो रहा है, b3 का मान माइनस का 4a अपॉन n का मान 3 पाई साइन 3 ओमेगा टी माइनस 4a अपॉन साइन 5 ओमेगा टी एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, अगला भी माइनस का ही आएगा, सो ऑन चलता ही जाएगा। तो यहां से मैं क्या करूं, कॉमन ले लू, कितना, माइनस का 4a अपॉन पाई साइन ओमेगा टी प्लस 1/3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 1/5 साइन 5 ओमेगा टी
प्लस सो ऑन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, जो हमको फंक्शन दिया गया था y इक्वल टू माइनस ए और प्लस ए मान दे रखा था, जिसको हमने किसके रूप में लिख दिया है, फूरियर सीरीज के रूप में लिख दिया है। तो इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन नंबर 6, और यहां लाइन लिख देंगे, समीकरण एक पूर्ण वर्गाकार तरंग को, सॉरी समीकरण 6 पूर्ण वर्गाकार तरंग को फूरियर श्रेणी के रूप में व्यक्त करती है। इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट, इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट कंप्लीट स्क्वायर वेव इन फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। ठीक है, तो इसी के साथ आपके पास स्क्वायर वेव से बनने वाले तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हो सकता है, देखो हमने अभी डिस्कस किया है y बराबर माइनस ए प्लस ए, ये कितना था, 0 से t/2 के लिए, और ये कितना दे दे, हो सकता है वो आपको ऐसे कर दे। एक लास्ट क्वेश्चन ये बचता है, तो ये आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, ये आप खुद से करोगे, ये मैं नहीं करवाने वाला, क्योंकि मैंने सारे तरह की पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली है। अब एक काम तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करके देखना चाहो कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन भेजे लोगों ने, ये भी कर लिया था। ठीक है, इसको भी करने की कोशिश करें। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन भेजे, करने के बाद में कुछ करेक्शन होगा तो मैं क्लास में बता दूंगा, या फिर मैं ही मैसेज करके बता दूंगा, छोटा मोटा करेक्शन होगा तो। बाकी के हम मिलते हैं कल, जिसमें हम एक अलग तरह के फंक्शन के लिए फूरियर श्रेणी को लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहो, कोई समस्या है तो पूछते रहो। ठीक है, राधे राधे।